नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। चुनावी गहमागहमी के बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिकी विरासत टैक्स का राग छेड़ा है। पित्रोदा के विरासत टैक्स की वकालत करने वाले बयान के बाद देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और हमारा आज का पहला सवाल है, चुनाव के बीच सैम पित्रोदा के बयान से बैकफुट पर कांग्रेस। ठीक चुनाव के बीच में पित्रोदा के दिए गए बयान से शुरू हुए हंगामे के बाद कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल के लिए आना पड़ा। कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान को निजी विचार करार दिया है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. One has $100 million worth of wealth. And when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. संपत्ति के सर्वे पर उठे विवादों पर से अभी कांग्रेस का पीछा छूटा भी नहीं था कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक नए बयान पर पखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा से कांग्रेस के द्वारा संपत्ति के सर्वे के वादे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका के कुछ राज्यों में लागू विरासत टैक्स का जिक्र किया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र किया और उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें यह कानून पसंद है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. सैम पित्रोदा ने अपने इंटरव्यू में अमेरिकी इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बताते हुए भारत का जिक्र किया और कहा कि इस मुद्दे पर भारत में भी बहस करने की जरूरत है। India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich. सैम पित्रोदा का बयान सामने आने के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पित्रोदा की विरासत टैक्स की वकालत करने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति को हड़प कर सरकारी खजाने में डालना चाहती है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के पास प्रदर्शन किया। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो काफी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और यहाँ से मार्च जो है वो कांग्रेस दफ्तर की तरफ निकाला जा रहा है। महिलाओं के हाथ में तख्तियां हैं जिस पर लिखा हुआ है कि कांग्रेस को हराना होगा और दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उनके साथ साथ तरुण चुग भी यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के इनहेरिटेंस टैक्स वाले बयान को संपत्ति के सर्वे से जोड़ते हुए बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति को हड़पने की साजिश रच रही है। आज मैनिफेस्टो को एक्सप्लेन करते हुए जिस तरह सैम पित्रोदा ने कहा है, जो कांग्रेस के नीति निर्धारित करता है और राहुल गांधी के गुरु हैं, कि 55% संपत्ति छीन ली जाएगी। जो कांग्रेस का कैंडिडेट है दिल्ली में वो कन्हैया कुमार है जो टुकड़े टुकड़े की बात करता है। ये सभी चीजें बता रही हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र और सोच देश को तोड़ने की सोच है। पित्रोदा के बयान पर बवाल बढ़ने के बाद पित्रोदा ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका के संदर्भ में उदाहरण दिया था। पित्रोदा ने लिखा है कि उनकी बातों से कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीतियों से कोई लेना देना नहीं है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया है और उनके बयानों को पार्टी ने निजी विचार करार दिया है। लेकिन चुनाव के बीच दिए गए इस बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है।
दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, लेकिन बीजेपी ने इस बयान को लपककर इसे तुरंत कांग्रेस के संपत्ति के सर्वे से जोड़ दिया है। ऐसे में हमारे आज का दूसरा सवाल है कि विरासत टैक्स की बात क्या कांग्रेस के लिए गले की फांस बनने वाली है? बीजेपी अब कांग्रेस के इस बयान को लेकर उन पर हमलावर है और वो दावा कर रही है कि कांग्रेस अगर जीती तो वो लोगों की संपत्ति छीन लेगी। सैम पित्रोदा के बयान ने एक बार फिर से चुनाव से पहले कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी है। चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने उतरी कांग्रेस अपने नेताओं के बयानों के जंजाल में इस कदर उलझ गई है कि उसे अपनी पूरी ऊर्जा सफाई देने में ही खर्च करनी पड़ रही है। संपत्ति के सर्वे पर छिड़े घमासान के बीच कांग्रेस अभी अपनी सफाई ही पेश कर रही थी कि उनके एक नेता ने बीच चुनाव ऐसा बयान उछाल दिया है जिसे बीजेपी ने लपकते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला कर दिया। नेशनल डेट। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत पर जो विवादों का विस्तार किया, उसके बाद कांग्रेस के पास डैमेज कंट्रोल के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। सैम पित्रोदा एक बेहद सम्मानजनक व्यक्ति हैं, वो बहुत सारे लोगों के मेंटोर हैं, बहुत सम्मानित हैं। उनके इस बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ऐसी कभी सोच नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान हजारपति लखपति बने, लखपति करोड़पति बने। हम हर वर्ग के विकास पर फोकस करते हैं। हमारे शासनकाल के दौरान बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स बनी इस देश में। हमारा उनके बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। सैम पित्रोदा के बयान पर उठी चिंगारी को कांग्रेस की तरफ से निजी बयान बताकर उस पर रेत मिट्टी डालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बीजेपी ने तुरंत इस मामले पर हमला कर कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में ला खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है। डेमोक्रेसी इज बीइंग अंडरमाइंड। हालांकि सैम पित्रोदा ने साफ किया कि उनका बयान भारत के संदर्भ में नहीं था, लेकिन बीजेपी ने पित्रोदा के बयान को संपत्ति के सर्वे से जोड़ दिया और दावा किया कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति को उनके उत्तराधिकारी को सौंपने नहीं देगी। पित्रोदा ने साफ कर दिया कि न मैंने ये भारत के संदर्भ में बोला है, न इसका कुछ लेना देना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है और उनके बयान को सही संदर्भ में नहीं प्रस्तुत किया गया है, बल्कि तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, ये सैम पित्रोदा ने कहा है। इसके बाद फिर भाजपा एक बड़ा झूठ उसका बेनकाब हुआ। डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट की ट्रिक फेल हो गई। राहुल गांधी के सलाहकार हैं, तो जो लोग मेहनत से कमाते हैं उनकी कमाई उनके बच्चों को नहीं मिल सकती। ये कह रहे हैं राहुल गांधी के सलाहकार, और यही राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि हमारी सरकार हम सर्वे कराएंगे और सर्वे कराएंगे, अधिक पैसा है उनका पैसा लेकर के क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। बीजेपी के हमले के बाद अब कांग्रेस दावा कर रही है कि विरासत टैक्स मोदी सरकार 2014 में ही लाना चाहती थी, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि 2012 में वित्त मंत्री चिदम्बरम ने पहली बार इस टैक्स को लागू करने की योजना बनाई थी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा ने इस तरह के बयान देकर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी की है। इससे पहले भी वो 2019 में 84 के सिख दंगों को लेकर सवाल पूछे जाने पर हुआ कह के विवाद खड़ा कर चुके हैं। अब कांग्रेस सैम पित्रोदा के विरासत वाले विचार को लेकर उनका निजी विचार बताकर पल्ला झाड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल कितना कारगर साबित होगा ये तो काउंटिंग के दिन ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संपत्ति के सर्वे पर पहले से घिरी कांग्रेस अब सैम पित्रोदा के बयान के बाद सफाई देने पर उतर आई है। बीजेपी ने पित्रोदा के बयान पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सरगुजा की रैली में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल है
विरासत टैक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के पलटवार का क्या होगा असर? आइए आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने इस मामले पर आज क्या कहा। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने आज अमेरिका के एक ऐसे टैक्स की बात कही है जिसके मुताबिक एक व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आधी से ज्यादा संपत्ति सरकार को चली जाती है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या है विरासत टैक्स जिसकी बात कर रहे हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा जिसकी बात कर रहे हैं वो टैक्स अमेरिका के कुछ राज्यों के साथ साथ कुछ दूसरे देशों में भी लागू है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स पर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई है। नौबत ये आ गई कि सैम पित्रोदा के बयान से खुद कांग्रेस ने किनारा कर लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये विरासत टैक्स क्या है। दरअसल विरासत टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसके उत्तराधिकारियों या लाभार्थियों की संपत्ति पर लगाया जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, भारत में किसी की बनाई हुई संपत्ति और पैतृक संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों मसलन बच्चों, पोते पोतियों या संबंधित लोगों को ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन इसी विरासत को अमेरिका समेत कई देशों में इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत कर लगता है, जिसकी पित्रोदा ने वकालत की है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के अनुसार इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कानून में विरासत का कुछ हिस्सा सरकार के पास चला जाता है, जबकि कुछ भाग बच्चों या फिर उस व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को सौंप दिया जाता है। यूएस में ये एक स्टेट टैक्स के रूप में मौजूद है, मतलब राज्य अपने हिसाब से इसमें अलग अलग कैटेगरी से टैक्स लेते हैं। किसी की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी जिसको भी ट्रांसफर होती है उसे उसके हिसाब से टैक्स देना होता है। लेकिन कई राज्यों में इसे अलग अलग कैटेगरी में भी बांटा गया है। अलग अलग कैटेगरी से कितना कितना टैक्स लिया जाएगा उसकी सीमा भी अलग अलग निर्धारित की गई है। भारत में विरासत की संपत्ति को लेकर कोई कानून नहीं है और यहाँ किसी की संपत्ति उसके मरने के बाद स्वाभाविक रूप से उनके उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर हो जाती है। लिहाजा इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। चुनावी मौसम में बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। इनहेरिटेंस टैक्स पर सैम पित्रोदा ने भले ही अमेरिका की बात कही है, लेकिन इस तरह का टैक्स केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि कई और देशों में भी वसूला जाता है। taxfoundation.org के एक सर्वे में बताया गया कि ब्रिटेन, अमेरिका समेत करीब 18 देशों में विरासत टैक्स वसूला जाता है। जापान में 55% विरासत टैक्स लिया जाता है, ब्रिटेन में 40% विरासत टैक्स लिया जाता है, वहीं अमेरिका में 40% विरासत सरकार के खाते में जाती है। फ्रांस में 45% विरासत कर वसूला जाता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में 50% कर वसूला जाता है और स्पेन में करीब 34% विरासत कर सरकार वसूलती है। 1953 में भारत में एस्टेट ड्यूटी एक्ट लागू था, जो कि इंग्लैंड में लागू संपदा शुल्क पर आधारित था। इसके तहत 85% तक एस्टेट ड्यूटी देनी पड़ती थी। ये टैक्स भारत में साल 1986 तक लागू रहा। इसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने इस कर को खत्म कर दिया था। भारत में भी विरासत कर लागू था, लेकिन मार्च 1985 में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस कर को खत्म कर दिया था, ये कहते हुए कि ये कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह भी कहा था कि इस कर से अब तक सरकार को सिर्फ 20 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि इसे लागू करने में सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन का 20 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हो गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी कि जो इसका उद्देश्य था उसको भी पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए इसको खत्म किया जाता है।
टैक्स फाउंडेशन की रिसर्च के मुताबिक इनहेरिटेंस टैक्स खराब आर्थिक नीति है। ये घरेलू जमा पूंजियों पर एक बोझ की तरह होती है। इससे धन और संपत्ति जरूर जमा होती है, जिसने अमेरिका को ज्यादा अमीर बनाया, लेकिन ये टैक्स आम लोगों पर बोझ बढ़ाता है। दुनिया के बहुत से देशों ने इनहेरिटेंस टैक्स को राजस्व का खराब सोर्स करार दिया है और इसे अपने यहाँ से हटा दिया है। इस लिस्ट में रूस, मकाओ, स्वीडन, सिंगापुर और ऑस्ट्रिया शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा के बयान से देश की विरासत में सनसनी मची हो। वो रहते अमेरिका में हैं, लेकिन उनके बयान देश की सियासत में हलचल मचाते हैं। ऐसे में हमारा 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या इससे पहले भी सैम पित्रोदा के बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत बने हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं सैम पित्रोदा के कुछ विवादित बयान। I would like to know a little more, because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. We need to know the facts. If you say 300 people were killed, I need to know that. We all need to know that. People of India need to know that. My comment was completely out of context. So we know that there is enough money in the system. Chidambaram has said it. Rahul Gandhi has said it. And we'll find money. No worry about it. बोल दिया ना, आप तो झूठ बोलते ही रहते हैं रोज यार। आज हमारे पे झूठ बोला, कल आप पे झूठ बोला, और आप लोग झूठ प्रमोट करते रहते हैं। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? राम मंदिर, दिया जलाओ। ओके, दैट बॉदर्स मी। टू मी रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग। डोंट कंफ्यूज इट विथ नेशनल एजेंडा। National agenda should focus on education, employment, growth, economy, inflation, health, environment, pollution. उसकी तो बात होती नहीं है। बात होती है हिंदू टेंपल की, बात होती है राम भगवान की। This is not how you build a modern nation. सत्ताधारी बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में वो कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर उनकी ही पार्टी को सफाई देनी पड़ती है। राहुल गांधी का संपत्ति पर सर्वे वाला बयान, आज सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स की वकालत इसी कड़ी का हिस्सा है। ऐसे में हमारा आज का 6वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि अपनी ही पार्टी के नेताओं की कौन कौन से बयान कांग्रेस के लिए मुश्किल बन रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं बीजेपी के नेता इस मामले पर क्या कह रहे हैं। आज देश के सामने बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये तुष्टीकरण करने वाले लोग, सीमाओं की सुरक्षा के साथ समझौता करने वाले लोग, क्या ये देश का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं? जिन्होंने जीप घोटाले से लेके, बोफोर्स घोटाले से लेके अगुस्ता वेस्टलैंड और सबमरीन घोटाले तक घोटाले ही किए हों, जिनका इतिहास भ्रष्टाचार का हो, वसूली का हो, और अब आपकी संपत्ति को भी वसूलने का काम आपकी मौत के बाद भी करना। कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज को, कुछ लोगों के जो संपत्ति है उसको जो है वो आप उनसे छीन करके और किसी और को दे देंगे। इसी बात को जो है वो सैम पित्रोदा साहब जो इनके पप्पू के प्रोफेसर हैं, वो इस बात को जो है वो प्रमाणित कर रहे हैं। एक चीज समझना चाहिए कि आप झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ को नहीं रोक सकते। जितना भी इनकम टैक्स लेना है, टैक्स लेना है, ले लो, लेकिन ऐसे हम सर्वे करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये माओवादी मनस्थिति है। ये माओवादी मनस्थिति नहीं चलेगा। कांग्रेस नेताओं के बयान का असर केवल कांग्रेस पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि उन दलों पर भी पड़ रहा है जो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हमारा आज का आखिरी और 7वां सवाल यह है कि क्या सर्वे से संपत्ति तक के बयानों का इंडिया गठबंधन को भी उठाना पड़ेगा नुकसान। आइए आपको सुनवाते हैं इस मामले में क्या कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता। देखिए, अब मन की बात नहीं होगी, अब संविधान की बात होगी। संविधान बचेगा तो हमारे आपके अधिकार बचेंगे, संविधान बचेगा तो हमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यही संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।